हटिए भैया, बहुत कीमती दवाइयां हैं, सामने से हटिए। दवाइयाँ आ गई भैया। गोदाम खाली है क्या? हाँ हाँ खाली है। आइए भैया, उठाइए। संभाल के भैया, खोल लो। ये क्या है? बम है। बम? क्यों बेटा, उस दिन तो बड़ा फदक रहे थे कि जानवान का हम देख ले। आज क्या हुआ? लेकिन हम पहले दिन नहीं सोचे थे। घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये फटेगा और धुआं फैलाएगा, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। तुम फेंकना और भाग जाना, बाकी मैं देख लूंगा। सोच ले, आखिरी मौका है। कर लेंगे। एक लड़के ने फिरंगियों की रातों की नींद उड़ा रखी है और तुम लोग यहां सो रहे हो। क्या हो गया बनवारी? अरे भैया, खबर ही ऐसी है। बनारस में एक युवा ने पुलिस के गश्ती दल पर बम फेंका। हम भी देखें कौन है वो दिलेर। अरे हमें भी दिखाओ कौन है ये कलाकार। अरे भैया, तस्वीर तो नहीं छपी, लेकिन हाँ, भागने में सफल हो गया। क्यों भाई? अरे तुम्हारे अलावा भाई साहब, तुम्हारे अलावा खबर छपी है किसी की अखबार में? तुम्हें नहीं जानना ये जो सो रहे हो? या फिर जलन हो रही है ये जानकर कि तुमसे भी बड़ा कोई कारिस्तानी है इस देश में? सिर्फ तुमको ही चिंता नहीं है, और भी कई लोग हैं जिनको देश और देशवासियों की चिंता है। तुम्हारी वजह से पूरी रात जंगल में बितानी पड़ी। एक बार तो जनाब की मदद के लिए और एक बार जनाब को बचाने के लिए पूरी रात जंगल में भटकते रहे, और एक मामूली से खबरी के चक्कर में हम सबकी आजाद। इतना नाराज नहीं होते हैं आजाद। अरे बनवारी मजाक कर रहा था,
सारे ताने और तंज सहने के लिए हम ही बाकी रह गए ना मनमत भाई। बनवारी आजाद की बात का बुरा मत मानो, उसे गुस्सा जल्दी आता है, हम सब जानते हैं। और तुम भी उसे छेड़ा मत करो। अब तुम कहां चुप रहते हो ये बताओ, रहते हो क्या? चलो जाओ माफी मांगो उससे। हम क्यों माफी मांगे उससे? हम कोई माफी नहीं मांगने वाले। और तुम आजाद को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अरे वो भावुक है। एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हो, उसी बात को बार बार रगड़ना शोभा नहीं देता तुम्हें। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप लोग कि हर बार हमेशा मेरी गलती होती है? अरे जब भी कुछ होता है वहां से चुपचाप उठकर चले जाते हैं, लेकिन वो उसको जवाब सुनने की आदत पड़ गई है। जवाब सुनने बिना तो चैन नहीं मिलता। हर आदमी अलग होता है आजाद। बनवारी तुम बड़े हो, माफ कर दो उसे, बड़ों का काम होता है माफ करना। वाह, बहुत बढ़िया। कितनी गजब रीत है। पानी भी वो फेंके, बेइज्जती भी वो करे, और माफ करूं मैं? किसको किसको माफ करूं? अरे कोई है यहाँ माफी मांगने के लिए? और तुम सब जानते समझते हो ना? हाँ, अरे वो ऐसा ही है, मन में कुछ नहीं रख पाता, वो बोलना ही होता है। और एक बात और है, साथ पूरा देता है वो। हमने कब मना किया मनमत भाई कि वो हमारा साथ नहीं देता? लेकिन कोई भी बात उसको घुमा फिराकर हमारे ऊपर ले आना, ये कहां तक सही है? बनवारी, हम क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में यही हमारा परिवार है, यही हमारे साथी हैं। हम सब अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, यही सब हमारे सुख दुख के साथी हैं, मित्र हैं। सौ बात की एक बात, गलती आज तुम्हारी। अरे तुम दोनों में जितना भी मतभेद हो, पानी फेंकना गलत था। हाँ, हम मानते हैं गलती हमारी। ये लो, फिर किस बात की जिद है? तुम लोग बच्चे नहीं हो। ठीक है, जाता हूं मैं। गले नहीं लगाओगे? माफ कर दो, नींद पूरी हुई नहीं थी तो मैं सुनाना शुरू कर दिया हमें सुबह सुबह। गलती हमारी है, हमें तुम पे पानी नहीं फेंकना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलती मेरी है। मुझे भी ना सुबह सुबह तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए था, पर क्या है वो, जब तक मैं तुम्हें तंग ना करूं ना, मेरा भी दिन अधूरा रह जाता है। अरे हम आप सबकी बात से सहमत हैं। लड़के ने वाकई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस विषय में सही जानकारी पाना भी बहुत आवश्यक है। खबर सच्ची है कि झूठी, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अरे वाह, ये हुई ना आजाद की तरह बात। क्यों ना ये काम तुम ही सौंप दे? ठीक है, अगर आप सबकी इच्छा है तो ठीक है। सर, What the hell is this? सर आप ही ने तो कहा था केयरफुल रहो, शो मी सम रिजल्ट्स टू। I shall kill you. सर
सर वो क्रांतिकारी। What are you making fun of me? सर मैं झूठ नहीं बोला, मैं तो वो तो क्रांतिकारी बोल रहे You think I'm a fool? नो सर, आई एम फूल सर। सर आई एम फूल सर। सर असल में एक लड़के को क्रांतिकारियों की नजर में लाना था सर, इसलिए तो ये सर आवर इंटरनल वाज राइट सर। सर उस लड़के को अभी क्रांतिकारी खुद ढूंढेंगे सर, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। नो सर। अखबार ला के क्यों दिया? जिस दिन ऐसे हो जाएगा उस दिन खुश होना, समझे? सर अरे भैया, अरे हमको कहाँ लेके जा रहे हैं आप? बहुत जल्दी में लग रहे हो भैया। किससे भाग रहे हो? पुलिस वालों से? हम काहे भागेंगे? आप मेरा हाथ पकड़ खींच के लाए हैं और हम भाग रहे हैं। जो पुलिस वालों पे बॉम्ब से हमला करते हैं ना, वो भागते रहते हैं। बॉम्ब? बॉम्ब? कैसा बॉम्ब? तुम्हें नहीं पता? हमसे छुपा रहे हैं। हम ना पूरा जांच परख की बात करते हैं। अगर कभी फिरंगियों को मौत के घाट उतारने की इच्छा हो तो लाखन चाय वाले से संपर्क कर लें। अम्मा, अम्मा उठो। ओ अम्मा, बैठो अम्मा। हम आ गए, हम आ गए तुम्हारे पास। हम आ गए। कौन हो तुम? अम्मा, राम प्रसाद अम्मा, तुम्हारे बेटे। फिर आ गए तुम? काम पूरा कर लिया? क्यों आए तुम? हम ही बुलाए थे काकी, नहीं बुलाना चाहिए था क्या? तुमने ठीक किया, लेकिन तुम क्यों आए? मन नहीं माना अम्मा तुम्हारी तबीयत। लेकिन हमारा सपना पूरा किया। भाई शायद पुलिस है। पुलिस? बाद में बताते हैं, संभालो। माँ तुम सो जाओ। बिस्मिल कहाँ है? बिस्मिल? बाहर बुलाओ उसे, पूछताछ करनी है। और ये मत कहना कि आया नहीं है या घर पर नहीं है, हमने देखा है उसे। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छिपा होगा। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब यहाँ बिस्मिल की माताजी और हमारे अलावा और कोई नहीं है। क्या हुआ रियासत? कुछ नहीं काकी, कुछ नहीं। अंदर देखो कौन है। जी। आपने तो कहा था यहाँ पे आप और बिस्मिल की माँ है, तो ये रसोई घर में दूसरी औरत कहाँ से आ गई? महिला? क्या हुआ रियासत? काकी ये कह रहे हैं कि रसोई में कोई महिला है। चलो अंदर देखते हैं कौन है। इधर घूमो। सुना नहीं तुमने? मुंह घुमाओ। घूंघट हटाओ, इधर घूमो। चेहरा दिखाओ अपना।
शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारी बहू को चेहरा दिखाने के लिए कह रहे हो? जानते हो ये कौन है? हमारे जेठ की बहू है। आज तक बिस्मिल ने चेहरा नहीं देखा और आप चेहरा देखने के लिए निकले। और माता जी हमें तो देखना पड़ेगा ना, इसे कौन है ये? मेरा बेटा क्रांतिकारी है, डंके की चोट पे कहते हैं। जाओ निकलो यहाँ से। वापस आएगा तब हम खुद कहेंगे उसे आपसे मिलकर आए। जान हथेली पर लेकर घूमना सिखाया है उसे। निकलो यहाँ से। लेकिन सर मैंने बाजार में देखा था। चलिए आपके तबादले का समय हो गया है। भाई अब समझ में आया इतनी दिलेरी कहां से आई है। आजाद